हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश का लेसन 12, जिसका नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन। हाउ डू पीपल ट्रैवल और गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? इसका आंसर है बाय द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव ट्रेवल्ड बाय। अब यहाँ पे आप उन ट्रांसपोर्ट पे टिक लगाएंगे जिनमें आपने ट्रैवल किया है, जैसे बस, ट्रेन, बाइसाइकिल, मोटर बाइक, ट्रैक्टर, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, या आपने जिस पे भी करा है ट्रैवल आप उस पर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में देखते हैं, ह्यूमन बींग्स आर हाईली सोशल। मनुष्य अधिकतर सामाजिक होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू लिव अलोन। उनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। दे लाइक टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू मीट देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड डू देयर वर्क। वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने अपना काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। Sometimes they have to move their goods from one place to another. कभी कभी उन्हें अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। For this they need means of transport to make movements easy. इसके लिए उन्हें आवागम को आसान बनाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। People have been using transportation from ancient times. प्राचीन काल से ही लोग परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। In the earlier days, they used animals such as donkey, camel and horses for transportation. पहले के समय में लोग परिवहन के लिए गधे, ऊंट और घोड़े और जैसे जानवरों का इस्तेमाल करते थे। After the invention of wheel, there come a revolution in the transportation. पहिए के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आ गई। Animals driven carts were used in place of animals. अब यहाँ पे जानवरों की जगह पहियों का इस्तेमाल होने लगा। It made transportation easier and cheaper. इसने ट्रांसपोर्टेशन को ईजी, आसान और कम लागू में बनाया। As the result of new technologies, नई प्रौद्योगिक के परिणाम स्वरूप, we can now travel faster from one place to another using land, water and air transports. अब हम भूमि, जल और वायु परिवहन का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। We use different means of transport to go from one place to another. We can travel by air, land or water. हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। हम ज़मीन से, पानी से या फिर हवा में यात्रा कर सकते हैं। ऑन लैंड, भूमि पर। Some vehicles move on land such as buses, trucks, car, motorcycle, bicycle and auto rickshaw, etc. Train are also means of land transport but they move on iron track. कुछ वाहन जमीन पर चलते हैं जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो रिक्शा आदि। रेलगाड़ी भी एक स्थल परिवहन का साधन है, लेकिन वे लोहे की पटरी पर ही चलती है। फिर है ऑन वाटर, जल में। शिप्स, स्टीमर्स, बोट्स एंड क्यूरीज आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. They carry passengers and heavy goods across the river and seas and oceans. जल परिवहन के साधन जहाज, स्टीमर, नावें और क्रूज आदि हैं। ये यात्रियों और भारी सामान की नदियों
समुद्रों और महासागरों के पार ले जाते हैं, जैसे कार्गो शिप देख सकते हैं, मोटर बोट। नेक्स्ट है बाय एयर, हवाई जहाज से हवाई परिवहन। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थैंक्स टू राइट ब्रदर्स फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। Aeroplanes, helicopters and rockets are the means of transport. हवाई परिवहन का सबसे तेज साधन है। हवाई जहाज के आविष्कार के लिए राइट ब्रदर्स को धन्यवाद। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट हवाई परिवहन के साधन हैं। अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। मीन्स यानी मीडियम, सोशल यानी सामाजिक, रिलेटेड टू सोसाइटी, एंशियंट यानी प्राचीन काल, पीरियड 1000 ईयर्स इन पास्ट, रेवोल्यूशन अ सडन चेंज इन सिचुएशन या क्रांति, ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल यातायात, गुड्स यानी थिंग्स वस्तुएं, इन्वेंशन मेकिंग ऑफ न्यू थिंग्स और आइडियाज़, आविष्कार, पैसेंजर्स ट्रैवलर्स यात्री। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why do we need means of transport? We need means of transport to travel and move goods from one place to another. Name different type of transport: land transport, water transport and air transport. Name some means of transport: land transport, train, buses, truck, car, bicycle, etc. What type of transport are steamers, boats and ships? They are water transport. Name some means of transport: aeroplane, helicopter and rocket. Next है fill in the blanks using the word from the box. बॉक्स में जो आपको वर्ड दिए गए हैं उनसे आपको ये फिलअप कंप्लीट करने हैं। जैसे इन अर्लियर डेज पीपल यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग एयर, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर इज एन एयर ट्रांसपोर्ट। Ships sails on water. Next है rearrange the following letter of alphabet to form the names of means of transport. अब यहाँ पे आपको means of transport दिए गए हैं तो आपको इन लेटर्स को अरेंज करना है। जैसे एरोप्लेन, शिप, स्कूटर, बस, बोट, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, कार, रॉकेट, ट्रक। नेक्स्ट है मैच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद द पर्सन हु रन और ड्राइव दैम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपके लिए ये मैच करना है कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को ड्राइव करता है, चलाता है या रन करता है। जैसे एरोप्लेन, पायलट, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिलिस्ट, बस, ड्राइवर, शिप, कैप्टन, बाइसाइकिल, साइकिलिस्ट। नेक्स्ट है क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड राइट दैम इन अप्रोप्रिएट कॉलम। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाए गए हैं, इनको आपने ये कॉलम्स में लिखना है। जैसे ऑन लैंड, लैंड पर चलने वाले कुछ व्हीकल के नाम जैसे कि बस, कार, साइकिल, मेट्रो ट्रेन, स्कूटर, बुलॉक कार्ट, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक,
जीप, टोंगा, रिक्शा। ऑन एयर इसमें आएगा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट। ऑन वाटर सबमरीन, क्रूज, शिप, बोट, पैडल बोट, स्ट्रीमर्स एक्सेट्रा। फिर है ग्रामर। मोस्ट nouns can be made plural by adding s or es, like bus, buses. These nouns are known as countable nouns. However, there are some nouns that cannot be made plural by adding s or es, like milk. These are called uncountable nouns. Next है now separate the countable and uncountable nouns from the box and write them in the table below. अब यहाँ पे आपको nouns के नाम दिए गए हैं और आपको ये लिखने हैं कि ये कौन सी noun है, जैसे countable noun, uncountable noun। तो countable noun pin, girl, book, fan, tree, bottle। uncountable noun milk, water, ice, oil, soil, sugar। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ए एन एंड द। ए एन और द का यूज़ करना है। माई फ्रेंड एट एन एप्पल यस्टरडे, द एप्पल वॉज वेरी स्वीट। अ hen laid an egg, the egg was very small. My friend has a toy car, the toy car is very beautiful. I have a bat, the bat is very light in weight. My friend saw an elephant, the elephant had a long trunk. I saw a lion in a zoo, the lion was sleeping. My friend has an umbrella, the umbrella is yellow. I ate an apple, ice cream, the ice cream was very tasty. After reading the above sentences, we can see that a or n both are used with singular or countable nouns. A is used with singular nouns beginning with consonant sounds, where an is used with singular noun beginning with vowel a, e, i, o, u sounds. The is used before a noun mentioned earlier or particular noun in a given context or situation. Example, close the door. Now fill in the blanks with the a, n और the। अब यहाँ पे आपको a, n और the का यूज़ करके ये सेंटेंस फिल करने हैं, जैसे I saw a crow, the crow was sitting on an apple tree, the tree was very big. A fox was standing under the tree, the fox was very hungry. An ox was watching both of them. The fox requested the crow to drop some apples for him, but the crow flew away. नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी विद ए एन और द। अब ए और द का यूज़ करके आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। वंस देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन, द क्वीन gave birth to a baby girl. The baby girl was very beautiful. The king had an elephant. As the baby grew up, she often enjoyed riding the elephant. She loved birds very much. An owl, a parrot, and an eagle with among her favorites. Her love for birds and animals made her famous in the kingdom. नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई गई है। अब यहाँ पे आपको डूज़ एंड डोंट्स बताया गया है। डूज़ है स्टैंड इन अ क्यू, वेट फॉर योर टर्न, ऑलवेज ट्रैवल विद अ वैलिड टिकट, थ्रो रैपर्स एंड वेस्ट इन डस्टबिन। और डोंट्स, डू नॉट पुश एनीवन इन क्राउड, डू नॉट स्पिट इन द बस और ट्रेन, do not board a moving bus or train, do not throw wrappers and eatables here and there.
Ask children to listen to the above do's and don'ts and share them with your friends. अब यहाँ पे आपको और भी do's and don'ts लिखने हैं. नेक्स्ट है लिसन टू द टीचर एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक वट एवर ही और शी स्पीक्स. अब आपको जो आपके टीचर बोर्ड पे लिखवा रहे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखना है. स्टेप 1, रीड द पैराग्राफ्स. पैराग्राफ पढ़ेंगे टू चिल्ड्रन विद प्रॉपर इंटोनेशन एंड पॉजेज. प्रॉपर इंटोनेशन और पॉजेज के साथ. मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव रिटन द paragraph in their notebook. Now when the paragraph on the blackboard and ask children to correct their mistakes by looking at the blackboard. आपको बच्चों को ये लिखवाना है पैराग्राफ अपनी उनकी नोटबुक में. और अगर बच्चों ने कुछ गलती की है तो आप वो बोर्ड पे लिखेंगे. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. अब इस पिक्चर को देखो. कंप्लीट द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑन कार बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो अब आपको ये पूरा करना है. जैसे अ कार, दिस इज़ अ कार, इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अ ड्राइवर ड्राइव्स इट, इट हैज़ 4 व्हील्स, इट रन्स on the road, it carries people from one place to another, it is a very useful means of transport. ये कार है, ये एक यातायात का साधन है. ड्राइवर इसे ड्राइव करता है, इसके पास 4 व्हीकल हैं, ये रोड पर चलती है, ये लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में मदद करती है और ये बहुत यूज़फुल यातायात का साधन है. नेक्स्ट है नाउ राइट सम सेंटेंसेज ऑन अ बाईसाइकिल. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर. अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, आपको उस पर कुछ सेंटेंस लिखने हैं. जैसे आई हैव अ बाईसाइकिल, इट इज़ ब्लैक, इट्स कलर इज़ ब्लैक, आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी, आई लव माई बाईसाइकिल वेरी मच. फिर नेक्स्ट है सपोज यू आर गोइंग टू योर रिलेटिव्स इन वैकेशन, prepare a list of things you would carry with you. Which means of transport would you prefer to travel by? अब यहाँ पे आपको मानना है जैसे आप अपने रिलेटिव के घर जा रहे हैं वैकेशन पे, तो आप किससे ट्रैवल करना पसंद करोगे. टूथब्रश, टॉवल, क्लोथ्स, वाटर बॉटल, रुपीज़ और कॉम्ब, ये सब आप कैरी करोगे अपने साथ और ट्रैवल करना पसंद करोगे जैसे बस या ट्रेन से. अब हम करते हैं असाइनमेंट लेसन 10 से 12 तक. क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग. हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं. इसका आंसर है 3, सैफरन, वाइट और ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेशनल एनिमल ऑफ अवर कंट्री. ये है टाइगर. व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग फॉर अस. इसका आंसर है लेटर्स. व्हेन डिड द चाइल्ड गेट लेटर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. माई फ्रेंड विल आंसर मी. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे एयर, वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट. व्हाट डू यू वी नीड. Why do we need means of transport? We need transport to go from one place to another place or carry. Question 2, write the opposites of the following words. अब जो आपको वर्ड दिखाए गए हैं आपको उनका अपोजिट लिखना है. जैसे शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, बिग, थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, वाइट, ब्लैक, अप, डाउन. नेक्स्ट है नेम एनी 4 नेशनल सिंबल ऑफ अवर कंट्री. जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल रिवर, नेशनल एम्बलम. क्वेश्चन 3, राइट नेम्स ऑफ वर्क प्लेसेस ऑफ द पर्सन्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको कुछ नाम बताए गए हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ पर काम करते हैं. जैसे नर्स, हॉस्पिटल, पायलट,
एयरपोर्ट, टीचर, स्कूल, फार्मर, फील्ड, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, पुलिस वुमेन, पुलिस स्टेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिखे हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन 4, रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर एक्शन एंड गेस्चर। अब यहाँ पे आपको एक पोएम दिखाई गई है, आपको इसको प्रॉपर एक्शन और गेस्चर के साथ गाना है। होली, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर, कलर ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड वाइट, black and milky white. With all these colors on our faces and clothes, we look funny from head to toe. होली एक त्योहार है रंगों का, जैसे हरा, पीला, लाल, नीला, काला और सफ़ेद। इन सभी रंगों से जब हमारे कपड़े और चेहरा रंगा हुआ होता है तो हम बहुत फ़नी लगते हैं अपने सर से पांव तक। क्वेश्चन 5, राइट अ ग्रीटिंग मैसेज इन द स्पेस गिवन बिलो फॉर योर ब्रदर और सिस्टर ऑन द न्यू ईयर। अब यहाँ पे आपको न्यू ईयर के लिए अपने दोस्त या भाई या बहन को लेटर लिखना है, तो लिखेंगे ग्रीटिंग्स, हैप्पी न्यू ईयर टू डियर मंजू, मे ईच डे ब्रिंग ड्राइविंग ब्लेसिंग विद इट। अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ डू पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी बाय बस, बाय साइकिल, बाय कार। क्वेश्चन 2, वाई डू वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू मीट रिलेटिव्स, टू मीट फ्रेंड्स, टू डू वर्क। क्वेश्चन 3, What is the purpose of transport? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू मेक easy movements. क्वेश्चन 4, What are the means of transport in ancient times? इसका आंसर है ऑप्शन ए, animals. क्वेश्चन 5, Which animal was mostly used for transport in ancient times? इसका आंसर है ऑप्शन बी, horse. क्वेश्चन 6, When did the revolution come in transport? इसका आंसर है ऑप्शन सी, after the invention of wheel. Question 7, what was the effect of wheel on transportation? इसका आंसर है ऑप्शन ए, easier and cheaper. Question 8, how many types of transportation are there? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3. Question 9, buses, cars, trucks, bicycles, bikes, cycles are called transport of. इसका आंसर है ऑप्शन ए, land. Question 10, which are the water transport? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ships और steamers. Question 11, which is the air transport? इसका आंसर है ऑप्शन डी, all of these, aeroplane, helicopter और fighter jet. Question 12, the person who run or operate aeroplane is called. इसका आंसर है ऑप्शन ए, pilot. Question 13, the person who run or operate buses. इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्राइवर. Question 14, the person who run operate ship is ऑप्शन डी, pilot. Question 15, fill in the blanks with the appropriate word in the following sentence. इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन. तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 13 क्लीन 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 योर बॉडी करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।